हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं यहाँ पर आज गुजरावाला के बहुत ही फेमस फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ। हम अपनी भांजी की यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। मेरी सिस्टर ने स्ट्रिक्टली मुझे कहा था कि आपने एनी हाउ यहाँ पर 6 बजे पहुँच जाना है। और मैं फिर भी जल्दी करते कराते 6:30 बजे यहाँ पे पहुँची। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे तो अब तक डेकोरेशन ही कंप्लीट नहीं हुई थी। कोई मेहमान, कोई हमारे घर का फैमिली मेम्बर कोई अब तक यहाँ पे मौजूद नहीं था। सिर्फ मैं और मेरी 2 बेटियाँ थी। बच्चियों को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, वो डेकोरेशन देख रही थी क्योंकि उनको डेकोरेशन का बहुत ही ज़्यादा शौक है। घर पे भी जब भी कोई इवेंट होता है ये लोग खुद ही डेकोरेट करती हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इनको एक बर्थडे थीम का सेटअप स्टार्ट से मिला देखने को। डेकोरेशन करने वालों से यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि मेरी भांजी की बर्थडे थी 3rd और उन्होंने यहाँ पे 1 बर्थडे लिख दिया। खैर, जब मेरी सिस्टर ने देखा तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और इतनी जल्दी जो है ना वो 3 का अरेंज भी नहीं कर सकते थे। तो इस मिस्टेक को जो है ना उन्होंने इग्नोर कर दिया। खैर, आप लोग भी इस चीज़ को इग्नोर कर दें और डेकोरेशन देखें। डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अब यहाँ पे बर्थडे गर्ल आ चुकी थी और आते ही वो अपनी कज़न्स के साथ मिलने लग गई और इन्जॉय करने लगी। बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पा सकी और इसमें लिटिल लिटिल डांस वो करने लगी। अब आहिस्ता आहिस्ता मेहमान आते गए और सब मेहमान बर्थडे गर्ल से और मेरी बच्चियों से मिलते गए। यहाँ पे पैसे मिलना शुरू हो गए थे और साथ ही गिफ्ट से मिलना शुरू हो गए थे और पैसे लेके ज़ैनब इस कदर खुश हो गई और झूमने लग गई। खैर, इसको पैसों का नहीं पता पैसे वैसे क्या हैं, बस वो बच्ची गिफ्ट देख कर ही खुश हो गई थी। अब यहाँ ज़ैनब अपनी जादू की छड़ीगी से सबके पर छू छू कर रही थी, सब पर जादू कर रही थी, सब पर मैजिक कर रही थी। अपनी जादू की छुरी से छू छू करते हुए ज़ैनब हैरान थी कि जादू काम क्यों नहीं कर रहा। खैर जी, अब वो लम्हा आ गया था जिसका हर सालगिरह में हर एक को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है और मुझे भी था। जी हाँ, केक कटने का अमल। ज़री बात है, केक कटना था तो बँटना था और उसके बाद खाना खुलना था और हमने अपनी टिड्डियों में पाना था खाना और उसके बाद हमने प्रोग्राम बढ़ाना था। यहाँ पर बर्थडे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग सुन के ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि ज़ैनब को ये लफ्ज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ज़ैनब को बार-बार कह दो हैप्पी बर्थडे ज़ैनब, ज़ैनब बहुत खुश होगी। उसको पता नहीं केक क्या है, उसको ये नहीं पता गिफ्ट्स क्या है, उसको ये नहीं पता पैसे क्या है, उसको ये नहीं पता कि मैंने केक खाना है, बस उसको ये पता है कि हैप्पी बर्थडे पे हँसना है। यहाँ पे खाना लग चुका था और मुझे किसी ने सही से ना तो पिक्स बनाने दी ना वीडियो बनाने दी क्योंकि सबको यहाँ प्रोग्राम बढ़ाने का पड़ा हुआ था। खाना खाने के बाद ज़ैनब अभी तक अपनी मस्ती में झूम रही थी और आहिस्ता-आहिस्ता डांस कर रही थी छुप-छुपा के। जब भी कैमरे की नज़र ज़ैनब पे पड़ती, ज़ैनब की डांस रुक जाती और ज़ैनब भाग जाती। फिर छुप-छुपा के ज़ैनब दोबारा डांस करना शुरू होती, अपने ये आहिस्ता-आहिस्ता बाजू हिलाती और जब कैमरे की नज़र इस पे पड़ती, ज़ैनब फिर रुक जाती। खैर, इसी तरह आँख मचोली में हल्का-फुल्का कुछ न कुछ वीडियो बन ही गई बर्थडे गर्ल की बिकॉज़ ये यादें होती हैं और गुज़रा हुआ वक़्त वापस नहीं आता। तो हर फैमिली मेंबर की और स्पेशली ज़ैनब के पेरेंट्स की ये थी कि इन लम्हात को हम अपने पास महफूज कर लें। पर बच्चे ये चीज़ नहीं समझते। जब भी तस्वीरें या वीडियो बनाने की बारी आए तो बच्चे फ़ौरन से भाग जाते हैं और बाद में बड़े होकर वो कहते हैं कि हमें हमारे बचपन की तस्वीर दिखाएं, हमें हमारे बचपन की वीडियो दिखाएं। तो जब उनको बताओ कि तुमने ऐसे किया था तो फिर वो मानते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे थे और इस क्योंकि साथ जो है ना वो बताया है कि फूड पॉइंट है तो बाकी फैमिलीज़ भी खाना खाने के लिए आई हुई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने म्यूज़िक भी थोड़ा-सा स्लो रखा हुआ था और बच्चों से कहा हुआ था कि आप लोगों ने ज़्यादा शोर नहीं करना और इसी एरिये में रहना है। केक कटा, खाना लगा, सब ख़त्म और सही प्रोग्राम बढ़ाना अब इसको कहते हैं जो ये बच्चों ने धूम मचाई। स्पेशली ज़ैनब ने सारी डेकोरेशन का सत्यानाश करके रख दिया। ज़ैनब ने तमाम बटरफ्लाइज़ को उठा के लाइन में लगा दिया। ज़ैनब ने एक भी कसर ना छोड़ी। ज़ैनब ने सारे के सारे पैसे जो है ना वो पूरे कर लिए डेकोरेशन के। ज़ैनब बार-बार चेक कर रही थी कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो ख़राब ना की हो मैंने। हाँ, एंड पे उसको नज़र आया कि ये वन तो रह ही गया। अब ज़ैनब इस वन के ऊपर से भी आहिस्ता-आहिस्ता करके सारे स्टिकर्स उतारने लगी।